हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी चैप्टर की एक्सरसाइज है। और ये ही आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो देखो 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे वो मैं आपको नहीं करवाऊँगा। मैं आपको उनका तरीका बता दूंगा, वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो आओ देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में इनको क्या करना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले दे रखा था 140, क्या दे रखा था 140, तो हम लिखेंगे 140 लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। फिर 70 को फिर से हम करेंगे 2 से तो क्या आएगा 35, क्या आएगा 35। फिर हमसे किससे किससे करेंगे 5 से, तो फिर कितना आएगा 7। 5 से करते हैं तो कितना आता है 7, और फिर 7 से करते हैं तो 1। मतलब 140 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये लिखेंगे हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में। 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे पॉइंट करने हैं। करना क्या है, सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपको इसमें जो भी पॉइंट दे रखे हैं उन सभी को क्या करना है, सबसे पहले उनका एलसीएम फाइंड करना, मतलब उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके जो भी फैक्टराइज करने के बाद जो भी इसके फैक्टर बन रहे हैं उनको प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है, जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, जैसे हमारे पास मान लिया कि हमारे पास नंबर है ए एंड बी। क्या है, ए एंड बी हमारे पास नंबर है हमारा, ए एंड बी। अब क्या होता है कि ए एंड बी का एच सी एफ गुणा में एल सी एम इज इक्वल टू होता है ए इंटू में बी। मतलब कोई भी दो नंबर है उनका एच सी एफ इंटू में एल सी एम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे दिया है 26 एंड 91। क्या दिया है 26 एंड 91। देखो कल जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी, शायद आपको आई भी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि और क्वेश्चंस आपको उसके प्रैक्टिस करवा दी जाए। पहला पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन में 26 और 91। कितना है 26 और 91। हमें सबसे पहले क्या करना है 26 और 91 का एल सी एम फाइंड करना है। क्या करेंगे एल सी एम, एल सी एम फाइंड करते हैं। चलो 26 91, 2 से करेंगे तो 13 और ये 91। फिर कितने से करेंगे 7 से 13 13, फिर 13 से 1 और 1। तो क्या आया एलसीएम, एलसीएम हमारा यहाँ पे आया, एलसीएम इज इक्वल टू आया 2 इंटू में 7 इंटू में 13। ठीक है 182। कितना आ जाएगा 182 यहाँ पे हमारा आया एलसीएम। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इनको दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे तो 26 को फैक्टराइज करेंगे तो देखो 2 13 13 1। 91 को करेंगे 7 13 13 1। तो देखो 91 में भी 13 था और 26 में भी 13 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच सी एफ इज इक्वल टू 13। तो एच सी एफ कितना है 13, तो
कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बेसिक बातें कि सब एच फाइंड कर लेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब हम ये वेरीफाई कर देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एच एफ इंटू में एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा था 182 इंटू में एच एफ आया 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 इंटू में 91, 26 इंटू में 91। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 टू जा 26, तो 6 आ जाएंगे, 2 आ जाएगी हमारे पास कैरी, क्या आ जाएगी कैरी। थर्टीन एट जा 104, 104 को 2, 104 टू 6 उसके 10 और ये 23। वैसे देखो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक सही बात है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो इसको फैक्टराइज कर दो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 13 या 26 को करेंगे तो 2 इंटू में 13 इंटू में 7, 91 को करेंगे तो 13। देखो दोनों तरफ 2 13 है, एक 2 है, एक 7 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, इक्वल है। मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड में इक्वल आ रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था इसी तरीके से, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर दे रखे हैं, 12, 15 और 21। अगले में है 17, 23 और 29। हमें क्या करना है, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हमें इनको फैक्टराइज करके इनके फैक्टर फाइंड करके बाद में हम इनका एच सी एफ और एल सी एम बताना है। ये दोनों बताने के लिए है ना हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनका एलसीएम बताना है तो हम कर देंगे कर देंगे 12, 15 और 21। इन दोनों इन सभी का अलग अलग एक साथ क्या क्या निकाल देंगे। सबसे पहले तो एलसीएम 2, 6, 15, 21, ठीक है। 2, 3, 15 और 21, 3, 1, 5 और 7, 5, 1, 1 और 7, फिर से 7, 1, 1, 1, ठीक है। तो क्या है बात समझ में कि एलसीएम आई है और एचसीएफ हम इनका अलग अलग फाइंड कर देंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें 12 का भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, 15 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, 21 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है ना, एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पॉइंट्स बाकी के आप आगे रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि नो इश्यू, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्टार लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है ये स्टार, बड़ा ही बढ़िया स्टार बना है जी, ठीक है। तो ये जो किसी को बच्चे को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 306 और 657 HCF of 306 and 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और LCM हमसे पूछा है, तो हमें पता है कि HCF
गुणा में LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, मतलब 306 इंटू में 657। अब HCF हमें दे रखा है कितना, 9 इंटू में LCM इज इक्वल टू 306 इंटू में 657। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। क्लियर है ना, अपॉन में 9। तो LCM इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देंगे, कितने बार कट जाएगा, 9 3 जा 27 है ना, और 4 मतलब 4 टाइम्स कट जाएगा, 34 इंटू में 657 क्या जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22338। 22338 इन, मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 4 इंटू में 657 को। मेरे हिसाब से इस इक्वेशन में किसी भी बच्चे को कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है हमारा कि HCF इंटू में LCM इजक्वल टू 306 इंटू में 657। क्लियर है, HCF की वैल्यू आ गई 9, तो LCM हमें फाइंड करना है, तो 306 अपॉन में 657 करके हम 9 का भाग देके और 34 इंटू में 657 आ जाएगा, और फिर हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हम LCM फाइंड कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए नोट डाउन कर ही लो, बिल्कुल 100% पूछे जाने के चांसेस हैं, बिल्कुल क्या है, 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो जरूर पूछा करो। आगे बोल रहा है कि चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। सॉरी, ये रेज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो देखो तो क्या कह रहा है जरा, क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए 6 टू पावर n हमेशा n 0 पे एंड हो सकता है या नहीं। देखो तो बात सुनो कि 6 टू पावर n, 6 टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 टू पावर n। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर नॉट 2 and 5 if 2 and 5 is the factor of number, then the number will end with 0। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 होगा तभी वो क्या होगा, 0 होगा। सो 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 we can say that 6 to power n is not end with 0। क्लियर ना, कि 6 टू पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा है। चलो तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ बेसिक बात थी समझने की, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13। देखो यहाँ पे मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या है कि यहाँ पे देखो 7 इंटू में 11, इसको अरेंज कर दूँ, इसकी शॉट ले लीजिएगा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है,
मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे इस स्लाइड को। देखो क्या बोल रहा है, हाँ 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13, ठीक है। आगे लिखा था, देखो इसमें मैंने क्या कॉमन ले सकता हूँ, 13 में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू में 11 प्लस 1, क्या आ जाएगा 7 इंटू में 11 प्लस 1, 13 कितने आ जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू में 78। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में 6। तो हम क्या इसमें 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि 765, क्या बोल रहा है 765, यहाँ पे भी आप देखो 5 यहाँ पे कॉमन नंबर आ रहा है कि यहाँ पे भी 5 है, और इस टर्म में प्लस के आगे भी क्या है 5 है, तो दोनों में से 5 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से या खुद से, 1 से या खुद से अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड होते हो, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, वो 13 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, देखो 13 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। बताइए समझ में। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें मैंने ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया है। 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन डेली डे टू डे मैं आपको एक चैप्टर के मतलब सॉरी एक एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर आप पढ़कर एग्जाम में चले गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।